Namaste. Well, so in the previous lecture, I was discussing with you the lens maker formula. ठीक है, हमने बाय कॉन्वेक्स एंड बाय कॉन्केव का कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर उस फॉर्मूले के साथ डिस्कस किया था. ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में समझते हैं कि प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस थ्योरेटिकली अगर सराउंडिंग रेयरर है, सो इन रेयरर सराउंडिंग it should behave as conversing. मतलब NL is greater than NS, लेंस is denser. चलिए एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. ठीक है, इंसिडेंस आप किधर से भी ले सकते हैं. ठीक है, ऑन एनी साइड यू कैन टेक. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस साइड से ले लिया, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस थिन लेके ट्रीट करना है. मैंने भले ही इसे थिक दिखाया हुआ है, बट इट इज थिन फॉर अवर कैलकुलेशन. ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा इसका. तो कहाँ से कहाँ जा रही है रे? इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, सो विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. देन इट इज गोइंग फ्रॉम denser to rarer, so will bend from away from normal. So further you can see it is converging. पहला, इस सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो S1 हो गया, इसके रेडियस R1 ले ली मैंने. ये S2 हो गया, इसके रेडियस R2 ले ली. ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1/f इज इक्वल टू एन रिलेटिव माइनस वन बाय R1 माइनस 1/R2. दिस इज द फॉर्मूला वी हैव. अब आप खुद चेक कर लीजिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ओरिजिन. तो ये पूरा का पूरा जोन पॉजिटिव और इधर सॉरी ये जोन नेगेटिव और ये पॉजिटिव. ठीक है, इस हिसाब से मैं देखूं तो मेरा R1 यहाँ पे क्या आता है? इफ आई चेक आई कैन राइट R1 हियर इज पॉजिटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड में लाई कर रहा है. R2 द सेकेंड सरफेस, यू कैन चेक R2 इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट. और एक और बात कि NL इज ग्रेटर देन NS, तो जो N रिलेटिव होता है NL बाई NS वो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ रहा है. इसका मतलब N रिलेटिव माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है. तो अब इस फैक्टर में ये दिस वन इज पॉजिटिव, यहाँ पे आप देख लीजिए दिस इज 0, दिस फैक्टर इज पॉजिटिव. तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि F इज पॉजिटिव, मीन्स लेंस इज बिहेविंग एज कॉन्वर्जिंग. लेंस इज बिहेविंग एज कॉन्वर्जिंग. ठीक है, नाउ उल्टा कर दोगे, सब कुछ यही रख दो, बस आप दूसरी कंडीशन लिख दो विच इज NL लेस देन NS. तो आपका N रिलेटिव -1 लेस देन 0 हो जाएगा और फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी. मतलब कैसे बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस के जैसे. मींस दिस लेंस इन डेंसर सराउंडिंग विल बिहेव एज डाइवर्जिंग. सो इट इज वेरी मच इन लाइन विथ आवर थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस. ओके, अब दूसरा है अपने पास प्लेनो कॉन्केव इन रेयरर सराउंडिंग. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इसे आना चाहिए डाइवर्जिंग लेंस इन रेयरर सराउंडिंग. ठीक है, कैलकुलेशन से भी समझ लेते हैं. सो दिस इज योर प्लेनो कॉन्केव, सराउंडिंग रेयरर है इन रेयरर सराउंडिंग, मतलब NL इज ग्रेटर देन NS. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर. अब कोई भी एक रे कंसीडर कर लेते हैं, तो ये मेरे लिए सरफेस 1 हो जाएगी. फर्स्ट रिफ्रैक्शन इसके ऊपर हो रहा है, ये सरफेस 2 हो जाएगी. इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये R2 जो कि किधर अप्रोच करेगी? इनफाइनाइट, प्लेन सरफेस है. ये आप देख पा रहे हैं कि इधर पूरा का पूरा नेगेटिव और इधर पॉजिटिव हो जाएगा. वी हैव टू कंसीडर थिन. सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड ही लाई करेगा, तो आप देखिए नॉर्मल यहाँ पे बन जाएगा. और कहाँ से कहाँ जा रहा है? रेयरर टू denser, so it will bend towards normal. So this is the normal if you can draw. बहुत बार कर चुके हैं अपन ऐसा, है ना. तो ये यहाँ पे बेंड हुई, उसके बाद कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन? denser to rarer, so will bend away from normal. You can say it is diverging. Theoretically चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो R1 है वो नेगेटिव है, R2 तो दिख ही रहा है इनफाइनाइट है. ठीक है, R2 is tending to infinite. So what we are having, ये जो फैक्टर है 1/R1 माइनस 1/R2, ये फैक्टर मेरे लिए नेगेटिव आ जा रहा है. एन रिलेटिव की बात कर ले तो वो तो अभी पॉजिटिव ही है, मींस ग्रेटर देन 1 है एन रिलेटिव. सो एन रिलेटिव -1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है. इसका मतलब फोकल लेंथ मेरी लेस देन 0 आ रही है.
ये फैक्टर नेगेटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव, तो ये भी क्या बता रहा है कि इट इज बिहेविंग एज, योर लेंस इज बिहेविंग एज डाइवर्जिंग। तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, एंड बाई फोकल लेंथ वी मीन सेकेंड फोकल लेंथ। ओके, वेल अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स। मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर it can behave like both converging and diverging in a given surrounding only, means rarer surrounding में ही ये दोनों के जैसे behave कर सकता है based on its radius of curvature। तो अब समझते हैं कि फॉर्मूले से इसे हम कैसे कंक्लूड करें। ठीक है, सो कॉन्वेक्सो कॉन्केव, और इसे ही बुलाया जा सकता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स, एक ही चीज है। ठीक है, देखिए इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं, हियर इज वन, कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं, या फिर आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो जनरली जो हम चश्मे वगैरह पहनते हैं उनमें इसी तरीके का लेंस रहता है, इसमें कर्वेचर एक ही साइड है दोनों। ओके, किसी भी साइड से आप रे इंसिडेंट करा दीजिए, किसी भी साइड से, तो मैं इस साइड से ही करा दे रहा हूँ। सो लेट अस कंसीडर ए रे व्हिच आई एम इंसिडेंटिंग फ्रॉम दिस साइड। तो मेरे लिए सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये R1 और ये R2। इन दिस डायग्राम आई कैन चेक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं आने वाले हैं। अब डिपेंड करता है R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। ठीक है, सो फिलहाल के लिए हम ये भी ले लेते हैं कि अपनी सराउंडिंग जो है वो रेयरर है, सराउंडिंग इज रेयरर, मतलब जनरल केस ही ले रहा है, NL इज ग्रेटर देन NS। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए क्या होगा आपके साथ। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू n रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2। अब इस कंडीशन के हिसाब से बहुत बार लिख चुके हैं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, n रिलेटिव -1 तो आपका पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। मुद्दा आता है इस पर्टिकुलर टर्म पे, तो बात कर लेते हैं। तो R1 आप देखिए यहाँ पे इन माय डायग्राम, सो समवेयर हियर आई विल हैव ऑप्टिकल सेंटर, तो ये साइड मेरे लिए नेगेटिव रहेगी, इधर पॉजिटिव, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा R1 भी पॉजिटिव है, R2 भी पॉजिटिव है। ठीक है, सो व्हाट अबाउट 1/r1 -1/r2, ये जो टर्म है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये कैसे पता करें? सो फॉर दिस डिपेंड करेगा R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। सो इट विल बी पॉजिटिव इफ R1 is less than R2। यस, एंड अगर ऐसा है तो आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी और ये किसके जैसे बिहेव करने लगेगा यहाँ पे? कॉन्वर्जिंग। कब आ रहा है? जब आपकी R1 बड़ी आ रही है R2 से। और अगर 1/r1 -1/r2, आप ऐसे लिख लीजिए 1/r1 -1/r2, दिस फैक्टर will become less than 0 if R1 is less than R2। R2 बड़ा अगर हो गया, जस्ट अ सेकेंड, इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, ये हमने उल्टी कंडीशन लिख दी है। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। अगर R1 R2 से बड़ा हो गया तो 1/r1 छोटा हो जाएगा 1/r2 से, और ठीक है, वन सेकेंड, सी, अगर R1 इज लेस देन R2, सो 1/r1 विल बी ग्रेटर देन 1/r2, ये फैक्टर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। यहाँ पे ये कंडीशन आएगी कि अगर R1 बड़ा हो गया R2 से, देन व्हाट विल हैपन, 1/r1 विल बी लेस देन 1/r2, ये नेगेटिव, और इसके नेगेटिव होते ही आपकी फोकल लेंथ भी क्या आ जाएगी? नेगेटिव, और ये किसके जैसे बिहेव करने लगेगा? डाइवर्जिंग लेंस के जैसे। ठीक है,
it will behave as diverging lens. तो हम एक बात समझ पा रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर सेटअप मींस कॉन्वेक्स और कॉन्केव, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, रेयरर सराउंडिंग में ही ये डाइवर्जिंग भी हो सकता है और कन्वर्जिंग भी हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है. तो अब दोनों टाइप के चश्मे आप लोग देख सकते हैं जिनको मायोपिया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया, मैं आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बताने वाला हूँ. सो नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, दोनों केस में आपको चश्मे ऑलमोस्ट एक ही जैसे दिखते हैं. ठीक है. तो ये जो कर्वेचर है ये आपको डाइवर्जिंग बिहेवियर भी दे सकती है, कन्वर्जिंग भी दे सकती है. नाउ व्हाट आर सनग्लासेस? नोट, सनग्लासेस. तो सनग्लासेस का मतलब होता है कि उनका कोई कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए, है ना. जिनकी आंखें ऑलरेडी सही हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं सनग्लासेस का. सो सनग्लासेस वो अरेंजमेंट होता है जिसमें कि R1 और R2 इक्वल होते हैं. R1 एंड R2 इक्वल होंगे सनग्लासेस में. ठीक है. सरफेस 1 रेडियस R1, सरफेस 2 रेडियस R2. सो अगर मैं यहां पे लिख दूं R1 इज इक्वल टू R2, तो आप पाएंगे कि 1/R1 will be this factor will become 0. इसका मतलब 1/f will become 0. You will say f is infinite. What is the meaning of f being infinite is final ray जो आपको मिलेगी it will be parallel. Means no bending in the light. Okay, so sunglasses या नंबर वाले ग्लासेस में बहुत फर्क नहीं होता. सनग्लासेस की दोनों सरफेसेस अंदर और बाहर दोनों साइड की जो कर्वेचर है वो एक जैसी होती है, एक ही साइज में होती है, यानी एक ही साइड उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. जबकि नंबर वाले जो ग्लासेस रहते हैं उनमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड रहते हैं दोनों के, बट उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होती हैं. देन दे पॉसेस सम फोकल लेंथ. और एक टर्म वापस यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं, इट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस मैंने आपको मिरर्स में बताया था, पावर ऑफ मिरर्स. तो बेसिकली ये भी ऐसे ही डिफाइंड है, एफ मीटर में होना चाहिए, तो आपकी जो पावर है वो डायोप्टर में मिलेगी. ठीक है, पावर विल बी इन डायोप्टर. और आपको पता है 1 डायोप्टर नथिंग बट 1 मीटर इनवर्स. तो ये जो 1/f टर्म है इसे पावर बोलते हैं. मिरर्स के लिए -1/f बोला था हमने ताकि पावर से रिलेटेड हमारे जो सिंबल है वो सेम रहे. तो आप देख पा रहे हैं कि पावर ऑफ ए लेंस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंस मेकर सीधा पावर देता है कि नहीं, एन रिलेटिव -1 1/R1 -1/R2. तो हमें जो रहता है, सपोज आपके चश्मे की पावर नेगेटिव है, आपके चश्मे की पावर नेगेटिव है मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है मतलब आपका चश्मा डाइवर्जिंग लेंस है. पावर जीरो है, पावर जीरो है मतलब सन ग्लासेस है, तो फोकल लेंथ उधर इनफाइनाइट है. पावर क्या सिग्निफाई करती है, पावर सिग्निफाई करती है कि कितना ज्यादा कॉन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कोई पर्टिकुलर लेंस या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है. सारी की सारी ऑप्टिक्स में मैं बोल चुका हूं आपको कि पूरा गेम किस पे टिका हुआ है, डिविएशन इन द लाइट. ओके, सो दिस इज द पावर. अब फॉर कॉन्वर्जिंग लेंस आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव रहेगी. डाइवर्जिंग और वाइस वर्सा आल्सो, डाइवर्जिंग लेंस इसकी जो पावर है वो नेगेटिव रहेगी. ये मिरर्स के लिए भी ट्रू है. कन्वर्जिंग मिरर की पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग मिरर की पावर नेगेटिव, क्योंकि वहां हम एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देते हैं फोकल लेंथ के साथ. सो आई होप यू कैन रिलेट टू दिस डिस्कशन. कुछ एक क्वेश्चंस कर लेंगे. बिफोर दैट लेट अस प्लॉट यूवी ग्राफ फॉर लेंसेस. ओके,
यू भी ग्राफ देख लेते हैं, मिरर्स में भी हमने प्लॉट किया था। तो एक तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये अपने पास लेंस फॉर्मूला है। तो एक सेट ऑफ ग्राफ आपसे 1/v 1/u के बीच में पूछा जा सकता है। सो 1/v एंड 1/u, ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, आएगा कि नहीं? और क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इसे आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो, तो आप 1/u को x दिखा दो, 1/v को y दिखा दो, तो आपका जो इक्वेशन है वो बन जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f. So y will become x plus 1/f. So here you will get a line at slope of 45 degree with some intercept. अब अगर कन्वर्जिंग के लिए ड्रॉ करेंगे, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, आपको पता है, अच्छा 1/f को p लिख दूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा, p इज द पावर। सो कन्वर्जिंग लेंस के लिए आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए आपकी पावर नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंगली ग्राफ आ जाएंगे। डाइवर्जिंग लेंस पावर इज लेस देन 0, तो पहला ग्राफ इट विल हैव, कन्वर्जिंग के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, पॉजिटिव इंटरसेप्ट which is the power of this lens p, and the slope is this kind of graph you get, a line at 45 degrees. ओके, ये किसके लिए ड्रॉ किया हुआ है मैंने, कॉन्वर्जिंग लेंस के लिए, फॉर। और आपको ये बता दूं, जहां u पॉजिटिव है वहां पे ऑब्जेक्ट कैसी रहेंगे आपकी, वर्चुअल, ठीक है। और जहां पर u नेगेटिव है, वेयर u इज नेगेटिव, सो हियर ये आपका u ग्रेटर देन 0 का जोन है, यहाँ पे आपकी रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, u लेस देन 0, v ग्रेटर देन 0, ये जो जोन आप देख रहे हैं वो रियल इमेज का जोन है, रियल इमेज। और यहाँ पे v लेस देन 0 इट इज वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्शन के केस में v लेस देन 0 रियल इमेज होता था। मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, फॉर ऑल वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स दिस मिरर, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस, इट विल फॉर्म रियल इमेज। रियल के लिए तो आपको पता ही है, मैंने लिखवाया है 6 के 6 केसेस, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, देन ये पॉइंट भी निकाल सकते हो आप, दिस पॉइंट हियर which is 0, here y is 0, y is 0, so it is minus of p, so minus of p means minus of 1/f, so it is, this point is minus of p, ठीक है। अच्छा, डाइवर्जिंग के लिए सेम, जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, नथिंग एल्स 1/v 1/u, यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, सो माइनस ऑफ p, सो स्लोप वही रहने वाली है, देयर विल बी पैरेलल लाइंस, दिस इज p, ठीक है। और एंगल 45 डिग्रीज, बाकी सारा सेम कंक्लूजन, दिस इज फॉर डाइवर्जिंग लेंस, ऑलराइट। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन आ गया 1/v 1/u, u भी ग्राफ भी देख लेते हैं अपन यहाँ पे, लेट्स सी। u v ग्राफ, पहले कॉन्वर्जिंग के लिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कॉन्वर्जिंग लेंस, गवर्निंग इक्वेशन यही है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। नॉन लीनियर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज u, दिस इज v, और यहां पे आपका ऑप्टिकल सेंटर, ओके। सो कन्वर्जिंग लेंस, उसके लिए फोकस वगैरह आप समझ लीजिए, ये पॉइंट है -f, ये पॉइंट है -2f, तो आपकी जब ऑब्जेक्ट -2f पे होती है तो दूसरी साइड इमेज बनती है 2f पे, ठीक है। So this is your 2f,
and here is your f on other side. Okay. ऑलराइट, तो आप सोचिए जब आपके ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां बनती है? व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट माइनस इनफाइनाइट, इमेज इज एट फोकस, सो इमेज बनती है आपकी फोकस पे. सो आई नीड टू ड्रॉ ए लाइन. जब आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचती है तब आपकी इमेज कहां बनती है? इनफाइनाइट पे. These are respective infinite for v plus infinite. Okay, so let us plot. So when object is at minus infinite, image is at focus, and जैसे जैसे ऑब्जेक्ट माइनस टू एफ की तरफ आएगी इमेज टू एफ की तरफ जाएगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट माइनस एफ को अप्रोच करेगा इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी. सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ यू गेट हियर. उसके बाद जैसे ही आप फोकस क्रॉस करते हैं ऑल द वे इमेज बनती है आपकी फिर माइनस इनफाइनाइट पे, एंड हियर ऑप्टिकल सेंटर की ऑब्जेक्ट की इमेज ऑप्टिकल सेंटर पे ही बनेगी. ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आपने यहाँ u को 0 पुट कर दिया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी 1/v इनफाइनाइट, तो v भी 0 हो जाएगा. सो इट विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट. इसके बाद आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का जोन चालू हो जाता है. So this is how you get the graph for converging lines. So this is for converging lines. ठीक है. अच्छा, ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जोन है. वर्चुअल ऑब्जेक्ट. इस साइड जो जोन हम देख रहे हैं ये रियल ऑब्जेक्ट कंप्लीटली u लेस देन 0. यहाँ पे आपका u ग्रेटर देन 0. ये जो जोन हम देख रहे हैं ये रियल इमेजेस का जोन है. रियल इमेज v ग्रेटर देन 0. और ये जो जोन हम देख रहे हैं वो वर्चुअल इमेज का जोन है, v लेस देन 0. चलो वेरीफाई करते हैं. जब आपके ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट एंड माइनस टू एफ के बीच में है तब आपकी इमेज बनती है कहां पे? बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑन द अदर साइड. याद होगा आपको. ठीक है, कॉन्वर्जिंग लाइंस के लिए दिस इज योर कॉन्वर्जिंग लाइंस. ये आपके फर्स्ट फोकस, तो साइन के साथ लिखें तो ये माइनस एफ हो जाएगा और ये माइनस टू एफ हो जाएगा, और इधर ये एफ एंड टू एफ. तो याद करिए जब आपके ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ रहती है तो आपकी इमेज कहाँ से कहाँ बन रही होती है? इनफाइनाइट एंड टू एफ के बीच में, सॉरी एफ एंड टू एफ के बीच में. तो यहाँ भी आप इमेज देखिए, जब आप माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू एफ के बीच में है तो आपकी जो इमेजेस हैं जो एफ एंड टू एफ के बीच में. फिर जब आप माइनस टू एफ एंड माइनस एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपकी इमेज टू एफ एंड इनफाइनाइट के बीच में बनती है. उसके बाद जैसे ही आप एफ क्रॉस कर जाते हैं एफ से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल हो जाती है. ठीक है, मींस बिहाइंड लेंस बनने लगती है और कहां से कहां जा सकती है? जीरो से माइनस इनफाइनाइट जा सकती है. इज दैट क्लियर? नाउ सी फॉर द अदर वन. हाँ, यहां से कंक्लूजन एक और समझ लीजिए. फॉर ऑल वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इमेज इज फॉर्मिंग वेयर टू वेयर? between optical center and focus. Images are real, yes, because v पॉजिटिव आ रही है. images are real. u 0 से इनफाइनाइट जा सकता है, v 0 से f जा सकता है. तो इस जोन में मैं देख पा रहा हूं कि आपका जो u है वो बड़ा होगा v से. इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू वो लेस देन 1 आएगा. मतलब कैसी इमेजेस आएंगी? स्मॉलर. u एंड v दोनों पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब इमेजेस कैसी आएंगी? इरेक्ट. तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए इस ग्राफ के बाद आप. फॉर ऑल वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स converging lens forms real images placed between optical center and focus. They are smaller and erect. Okay, let's see for diverging lens.
So for diverging lens, ये अपना u है पॉजिटिव इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट. ओके, यहाँ पे आपका इसके जो फोकस होते हैं पॉजिटिव साइड में रहेगा, ये f, यहाँ पे आपका 2f. ठीक है, आप ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, माइनस एफ, माइनस 2f. उसके बाद दिस इज v प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट फॉर v. अच्छा, आपको पता है कि इसका जो सेकेंड फोकस है वो पॉजिटिव होता है, जैसे अपन फोकस बोलते हैं, फर्स्ट फोकस नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे दिखेगा वो माइनस एफ और यहाँ दिखेगा माइनस 2f. ठीक है, अब देखिए, फॉर ऑल रियल ऑब्जेक्ट्स, फॉर ऑल रियल ऑब्जेक्ट्स वो कहां से कहां इमेज बनाता है? इट फॉर्म्स इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. इमेज इज virtual, so you need to draw a line like this. Okay. उसके बाद अगर मैंने ऑब्जेक्ट को माइनस इनफाइनाइट पे प्लेस किया तो आपकी जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है. ठीक है, और उसके बाद इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर अप्रोच कर लिया. ओके, जैसे ही मैं फोकस के अप्रोच करूंगा it will tend to infinite. So this kind of graph you will have. ठीक है, उसके बाद इधर जैसे आप फोकस क्रॉस करोगे, image will shift from positive infinite to negative infinite, and for 2f it will pass from this point. Okay, so something like this. तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको दिखेगा फॉर डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस, अब आप चेक कर लीजिए, ये आपका जो जोन है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का जोन है. वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस जोन इज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, दिस इज फॉर रियल इमेज, and this is for virtual image. सेम फंडा. ठीक है, अब देखो, फॉर ऑल रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं भी रख दो, आपकी इमेजेस किस किस के बीच में फॉर्म हो रही हैं? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में. आई होप यू कैन चेक ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, दे आर वर्चुअल इमेज. ठीक है, दे आर स्मॉलर, दे आर इरेक्ट. इरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ यू भी नेगेटिव है और वी भी क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है. अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए समझिए आप, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर आपने किस किस के बीच में प्लेस किया है? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, तो आपको जो इमेजेस मिल रही हैं वो रियल इमेज मिल रही हैं. एंड कहां से कहां मिल रही हैं आपको? ऑप्टिकल सेंटर से लेके इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी इमेज हो सकती है. उसके बाद आप जैसे ही फोकस क्रॉस करते हैं तो फिर आपकी जो इमेजेस है वो वर्चुअल हो जाती है. ठीक है, तो f एंड 2f के बीच में आपने प्लेस किया है तो आपकी इमेजेस आ रही है माइनस इनफाइनाइट से 2f के बीच में. और अगर आपने 2f एंड इनफाइनाइट के बीच में प्लेस किया है तो आपकी जो इमेज आ रही है वो माइनस 2f और f के बीच में आ रही है. ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं अपन. फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, डाइवर्जिंग लेंस कैन फॉर्म रियल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जोन ये है, कैन फॉर्म रियल इमेज. इसकी बात कर रहे हैं अपन, ब्रैकेट में लिख लो, when u is between 0 and f. So u
आपका 0 से f के बीच में है, वहां पर कैसी इमेज आ रही है? रियल। अब देखिए v बहुत बड़ा है, v बहुत बड़ा है और u 0 से f तक ही है, so these images are enlarged and they are erect. yes. second zone, virtual, कहां से कहां तक? f1, I mean from f to 2f, when you are in this zone f to 2f, these are first focus basically. okay, so इसके लिए आपकी जो इमेजेस आ रही है वो कहां से कहां आ रही है? सबसे पहले इमेज जो आ रही है आपकी वर्चुअल, देखिए f एंड 2f के बीच में आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल आ रही है। किस किस के बीच में बन रही है? माइनस इनफाइनाइट एंड 2f के बीच में आ रही है। इन्वर्टेड आ रही है, आप चेक करिए, v नेगेटिव u पॉजिटिव, इट इज इन्वर्टेड। अच्छा, और v ऑल द वे चेंज हो रहा है माइनस इनफाइनाइट से 2f तक, और u चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ f से 2f तक, तो v बड़ा है, सो दीज आर एनलार्ज्ड। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल एनलार्ज इरेक्ट बना सकता है, वर्चुअल इन्वर्टेड एनलार्ज बना सकता है। ठीक है। थर्ड जोन वो भी आप लिख लीजिए, व्हेन u इज बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट, u इज बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट, इमेज इज वर्चुअल, inverted, virtual, inverted and smaller, virtual, inverted and smaller। मतलब ध्यान से सुनो आप, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसी कैसी इमेज पॉसिबल है? रियल इमेज पॉसिबल है, एनलार्ज्ड, इरेक्ट, और कौन सी पॉसिबल है वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए? वर्चुअल पॉसिबल है, इन्वर्टेड पॉसिबल है, एनलार्ज्ड पॉसिबल है, स्मॉलर भी पॉसिबल है। मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए जैसे आपका कन्वर्जिंग लेंस बिहेव कर रहा है, वैसे ही डाइवर्जिंग लेंस किसके लिए बिहेव कर रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। सेम आप कन्वर्जिंग के लिए देखिए कि फॉर ऑल वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इट वाज फॉर्मिंग रियल इमेज, जस्ट लाइक फॉर ऑल रियल इमेज ऑब्जेक्ट्स डाइवर्जिंग फॉर्म्स रियल इमेज। तो ये एक सिंपल कंक्लूजन आप यहां पे लिख सकते हैं कि डाइवर्जिंग लेंस, ऐसे लिखिए इस स्टेटमेंट को, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स converging lens behaves in same way as diverging lens behaves for real objects and vice versa। मतलब क्या लिखोगे आप? for virtual objects diverging lens behaves same as converging lens behaves for real objects। okay। हो गया ये, नोट कर लीजिए। और ये यूवी ग्राफ कंफर्म किए जा सकते हैं फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग लेंसेस। ठीक है, तो वहां से आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे पुट करते हैं, इमेज डिस्टेंसेस मेजर करते हैं और फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कुछ इस तरीके के आपको ग्राफ्स मिलते हैं जो मैंने अभी प्लॉट किया। ओके, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा है, प्रूव दैट फोकल लेंथ is independent of direction of incidence, when medium on both sides is same, तो कोई भी लेंस उठा लो आप, ये तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, मैंने बाई कॉनकेव उठा लिया, यू कैन ट्राई फॉर कॉन्वेक्स, एनी लेंस। अब इसमें दो साइड से इंसिडेंस करा के आपको दिखाना है। ये आपकी सराउंडिंग है NS, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL, इस सरफेस की रेडियस मान लो P है, इस सरफेस की रेडियस Q है। P और Q नंबर्स है, जैसे 10 मीटर 20 मीटर ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब पहला केस में मैं ले लेता हूं कि इंसिडेंस कहां से कहां हो रहा है? लेफ्ट टू राइट। तो उस हिसाब से मेरे लिए सरफेस 1 ये बन जाएगी और सरफेस 2 ये बन जाएगी। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला फर्स्ट केस में
मेरे पास आ रहा है 1/f इज इक्वल टू एन रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2, यही होता है। तो इस केस में मुझे मिल रहा है 1/f, इट इज NL/NS -1 1/r1 विच इज, अच्छा अब R1 R2 आप समझ लीजिए। इसका फर्स्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, सेकेंड का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ये जोन नेगेटिव, ये जोन पॉजिटिव, हियर इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? R1 इज व्हाट? -p, R1 is -p, minus R2 is plus Q, Q is the value. So I am getting this as 1/f is equal to minus of NL/NS -1 1/p plus 1/q. Make it equation 1. Now the same lens and incidence right to left करना है, right to left, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसकी रेडियस क्या रहने वाली है? क्यू ही रहेगी, वी आर जस्ट चेंजिंग इंसिडेंस, इसकी रेडियस पी, बट इस बार ये मेरे लिए सरफेस 1 बन जाएगा और ये सरफेस 2 बन जाएगा। सो यहाँ पे आपका जो R1 था वो -p था, R2 था वो +q था। इस केस में आपकी फर्स्ट सरफेस ये है, तो आपके लिए जो R1 है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2। तो आप देखिए ये साइड नेगेटिव है और ये साइड पॉजिटिव है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस पॉजिटिव साइड में। सो R1 मेरे लिए यहाँ पे वापस से नेगेटिव है, -q है, पर R2 पॉजिटिव है +p। फॉर्मूला सेम, सराउंडिंग वही है, तो आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट 1/f इज इक्वल टू एन रिलेटिव, अच्छा इस बार फोकल लेंथ f डैश मान लेता हूं मैं, 1 NL/NS -1 1/r1, R1 की जगह -q -1/p। So what I am having 1/f dash is equal to minus of NL/NS -1 1/q plus 1/p. This is my equation number 2. Now can you check from 1 and 2 that f and f dash are equal? By 1 and 2 you have this f dash is equal to f. तो अब आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं आना चाहिए कि इंसिडेंस लेफ्ट से क्यों लिया, राइट से क्यों नहीं, क्योंकि जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहे हो इसका मतलब है कि सराउंडिंग मीडियम दोनों साइड पे सेम है। तो अब आप रे इधर से इंसिडेंट कराओ या उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर मैंने इंसिडेंस ऐसे कंसीडर कराया तो इसका जो फोकस है एज लाइट इज गोइंग टू डाइवर्स, in general case I am writing, so here this will be the focus, I mean second focus negative है, check here also, in general condition it is behaving like denser, here is the second focus negative है, so characteristic change नहीं हो रही है by your by changing the direction of incidence। okay, चलिए कुछ questions try कर लेते हैं अपन। दो टर्म और यूज होते हैं, इक्वी कॉन्केव एंड इक्वी कॉन्वेक्स, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इक्वी कॉन्केव लेंस, इक्वी कॉन्केव का मतलब क्या है? इट्स ए कॉन्केव लेंस जिसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो इस केस में फोकल लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास? एन रिलेटिव -1। अब आप देख लीजिए कॉन्केव में किधर से भी इंसिडेंस करा लीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो फिलहाल R1 इज -r, ये सरफेस 1 है, R2 दिस इज R2 प्लस R, सो क्या आ रहा है आपके पास फोकल लेंथ? इट इज ट्वाइस ऑफ एन रिलेटिव -1/r विद ए माइनस। इक्वी कॉन्केव, इक्वी कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्केव तो ले ही लिया अपन ने, कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब है दोनों साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, बट डज नॉट मीन इट्स अ सनग्लास।
क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड पे नहीं है, दोनों अलग अलग है. इट विल हैव सम पावर. सो सरफेस 1, सरफेस 2, ये माइनस ये प्लस, देख लीजिए C1 इधर होगा, C2 इधर, इस साइड मैंने लिखा नहीं है, C1 इधर C2 इधर. ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लोकेशन डिसाइड करती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो यहाँ पे जो R1 है वो पॉजिटिव है और जो R2 है वो नेगेटिव है. तो आपकी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, एन रिलेटिव -1, 1/r minus 1/-r. So it will be 2/r n relative -1, और यहाँ पे क्या आया था आपके पास, माइनस ऑफ 2/r n relative -1. यानी फोकल लेंथ भी अगर मैं लिखना चाहूँ, सो इट इज माइनस ऑफ r/2 n relative -1. थोड़ा मिरर के साथ लिंक कर रहा हूँ, और यहाँ की फोकल लेंथ आपको आ रही है r/2 n relative -1. बट ये सिर्फ किसके लिए है, इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव. इतना रटना मत, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ. आप तो सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू n रिलेटिव -1, 1/r1 - 1/r2. बट कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव ये आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, ओके. चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. मेरे पास एक लेंस है, कॉन्केव कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स कॉन्केव, आप कुछ भी बोल दें. इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स मैं आपको बता रहा हूँ. हियर दिस साइड इट इज 15, दिस इज 25 सेंटीमीटर्स. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज कैप्टन एयर, कैप्टन एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2. मुझे जानना है, टेल मी द फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ. अब क्वेश्चन इज, आप किसी भी साइड से इंसिडेंस करा लें, फोकल लेंथ इस बात पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है किस साइड से इंसिडेंस हो रहा है. ओके, सो इफ आई कंसीडर दिस इज द इंसिडेंस साइड, देन दिस विल बिकम सरफेस 1, दिस विल बिकम सरफेस 2. कंफ्यूजन से पक्का बचने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर्स लोकेट कर लो, दोनों एक ही साइड में है. ठीक है, तो बड़ा रेडियस 1 का है मेरे हिसाब से, तो C1 इधर ले लिया. अच्छी बात. तो अब आप मुझे बताओ, फॉर्मूला बताइए. 1/f इज इक्वल टू n रिलेटिव -1, 1/r1 माइनस, पूरा गेम है, आप थोड़ा ध्यान से करें, कुछ टफ नहीं है ये चैप्टर बिल्कुल भी. तो n रिलेटिव आपको आता ही है, nl/ns, सो सराउंडिंग इज एयर, -1, 1/r1. वेल, जैसे आपने सरफेस 1 डिसाइड कर लिया, आपका R1 डिसाइड हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से. तो R1 आ गया मेरे पास प्लस ऑफ 25, R2 आ गया मेरे पास प्लस ऑफ 15. So I'll put, so I'll get 1/25 minus 1/15 and let's solve. So what we get, 1/f is equal to 3/2 minus 1, 1/2, और इसे करेंगे अपन तो 15 में से 25 जाएगा तो -10 बचे, यानी f आ रहा है मेरे पास 2 × 25 × 15 डिवाइडेड बाय -10. सो इस हिसाब से 75 आ रहा है. सो फोकल लेंथ इज -75 सेंटीमीटर. अब फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह. तो ये बिहेव कर रहा है आपका डाइवर्जिंग लेंस के जैसा. ठीक है. अच्छा, ये मत सोचना कि मैंने इंसिडेंस अगर अपोजिट में करा दिया तो पॉजिटिव आ जाएगी, ये तब भी नेगेटिव आएगी. आप ट्राई कर सकते हैं, हमने प्रूफ किया है अभी. लेट्स चेंज द रेडियस. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन हियर. सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट. इस बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस इज 60 सेंटीमीटर ऑन दिस साइड. ठीक है, दिस इज
60 centimeter and this is 20 centimeter. Again captain air. Refractive index same, 3/2. Same question, focal length. सेम मीडियम है ना, एयर, लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल दिया, फिलहाल ये डाइवर्जिंग के जैसा था फॉर दिस सेट ऑफ रेडियस. लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स. तो यहां पे क्या आएगा देखो, किसी भी साइड से इंसिडेंस ले लो. चलो इस बार इस साइड से ले लेते हैं. तो ये मेरे लिए सरफेस 1, सरफेस 2. जैसे इंसिडेंस आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ आपका ऑप्टिकल सेंटर आएगा, ये पॉजिटिव हो गया. सेंटर ऑफ कर्वेचर्स लोकेट कर लीजिए ताकि गलतियां ना हो. तो यहाँ पे सरफेस 1 बड़ा है तो थोड़ा सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, मतलब दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर फिलहाल किस जोन में आ रहा है आपके, नेगेटिव में. तो दोनों रेडियस नेगेटिव आएगी. वेल ये सरफेस 1 है तो आपके पास R1 की वैल्यू कितनी आएगी, -60, और R2 की वैल्यू आएगी -20 है. ठीक है, सॉल्व करते हैं. तो 1/f इज इक्वल टू एन रिलेटिव, वो तो ऐसे ही आएगा, 3/2/1 -1, 1/r1 विच इज -60 -1/-20. So let's check. We get 1/2 minus of 1/60 plus of 1/20. LCM ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, 60 and 20. ये टर्म ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे -20 और यहाँ पे +60. ठीक है, तो क्या आ रहा है मेरे पास, फोकल लेंथ इफ आई सॉल्व. So I'm getting 1/f is equal to half as it is into 40 divided by 60, 20 cancel out, so I'm getting plus of 60. Means how it is behaving now, converging. तो कभी भी फोकल लेंथ निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो आपको किसी भी एक डायरेक्शन से इंसिडेंस मान लेना है प्रॉपरली, प्रॉपर कॉन्शियसनेस, बिल्कुल होश में रहना है. फिर आप R1 R2 की वैल्यू लिखें साइन के साथ और यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल हैव योर फोकल लेंथ. ठीक है, अच्छी बात. चलिए अब कुछ क्वेश्चन अपन लेंस फॉर्मूले पर कर लेते हैं सॉल्व. ठीक है, लेंस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अपन. तो देयर इज ए कन्वर्जिंग लेंस, इसकी फोकल लेंथ आपको दे दी गई है. ठीक है, फोकल लेंथ आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड an object of 2 millimeter is placed at a distance of 15 centimeter from here. ठीक है, लोकेट फाइनल इमेज. बिल्कुल सिंपल सा सवाल है. एग्जाम में हो सकता है आपको पहले क्या निकालने को दिया जाए, फोकल लेंथ निकाल लेंगे लेंस मेकर से, फिर लेंस फॉर्मूला लगा देंगे. तो जैसा मिरर में क्वेश्चन सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही इसे करने हैं. तो लोकेट फाइनल इमेज, देखिए. तो आपके लिए ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, सो दिस साइड विल बी नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. आपकी ऑब्जेक्ट रियल है तो आप यहाँ पे u को रखेंगे -15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ, विच लेंस इट इज, कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. रिमेंबर कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. सो f इज 10 सेंटीमीटर. आपको v चाहिए पहले, सो लेट्स फाइंड v. So 1/v minus, do not forget यहाँ पे माइनस है, is equal to 1/f. So 1/v minus 1/-15 is equal to 1/10. So 1/v is equal to 1/10 minus minus plus, इस साइड आया तो
वापस से माइनस, so it comes out to be 15 minus 10 divided by 150. So what we will have here, we'll have 1 by v is equal to 5 by 150, so v comes out to be 30 centimeters. Okay, well, magnification, which is height of image divided by height of object, which is v by u in this case. So height of image divided by height of object, what is v? We got 30, u was minus 15, so I am having this as minus 2. So height of image comes out to be minus of 4 millimeter. So these are my answers. Let us locate the image. तो इमेज कितनी दूरी पे आ रही है अपने पास? तो इमेज आ रही है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो और बड़ी आ रही है, सो दिस इज इमेज ऑफ 4 मिलीमीटर एंड पॉजिटिव 30. अब आप चेक कर लीजिए, इसकी फोकल लेंथ है देखो 10, तो फोकल लेंथ यहां पे होगा इसका फर्स्ट फोकस f1, ठीक है, सेकेंड फोकस 2f1 होगा यहां पे, दूसरी साइड होगा इसका सेकेंड फोकस f2 at a distance of 10 to f2 at a distance of 20. See, object was placed in 2f1 and f1 image is beyond 2f2 and enlarged है, inverted है, real है. Rays are actually intersecting at refracted rays are actually intersecting. तो रिफ्रैक्शन में अगर v पॉजिटिव है तो रियल इमेज होती है, v नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज होती है, और रिफ्लेक्शन में v पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होती है, v नेगेटिव है तो रियल होती है. ध्यान रखें इस बात का. हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था. अच्छा चलिए, अगर लेंस डाइवर्जिंग है तो क्या करोगे? से दूसरा क्वेश्चन, मान लो कि लेंस डाइवर्जिंग है और फोकल लेंथ मैंने वही दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, और जो आपका ऑब्जेक्ट है इट इज ऑफ 2 मिलीमीटर एंड इट इज प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. So don't think अरे ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड है, नहीं. कौन सा फोकस होता है? इस साइड इसका सेकेंड फोकस. सेकेंड फोकस पे ऑब्जेक्ट का प्लेस होने से कोई मतलब ही नहीं है. So don't आंसर इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, ठीक है. हाँ, अगर यहाँ पे अगर मैं प्लेस कर दिया होता f1 पे तो इमेज जरूर इनफाइनाइट पे बनती. सो सॉल्व करते हैं ऐसे. सो हमारा क्वेश्चन यही है, लोकेट इमेज. सो लेट अस कंसीडर ए रे. This incidence, optical center origin, this negative, this positive. So what is u? In this case, u is minus 10, real object. Focal length, take care, diverging lens है, so focal length minus 10. Check the difference. Okay, so now v find करना है, so use 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So 1 by v minus 1 by u is minus 10 is equal to 1 by minus 10. So 1 by v is equal to minus of 1 by 10 plus हो गया, उधर जाएगा minus of 1 by 10. So 1 by v comes out to be minus of 2 by 10. So v comes out to be minus of 5 centimeters. Magnification की भी बात कर लेते हैं. तो magnification, height of image by height of object is v by u. So height of image by height of object, v comes out to be minus 5, u is minus 10, so I am getting half. Positive है, देख लीजिए. So height of image comes out to be 1 mm here. So अब देखिए, इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है मतलब इरेक्ट है, और नेगेटिव v आया है मतलब वर्चुअल है. So you are getting virtual image, you are getting erect and smaller. That is what is the characteristic of diverging lens for real objects. तो आपकी जो इमेज आ रही है, it is at 5 here, smaller image. So you are having here, this is image at a distance of 5 centimeters, size 1 mm. Okay, so I think आपको यहां तक समझ में आ रहा है. So let's keep, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगली क्लास में. So thank you.